Today we are going to discuss about CAIE exams, Cambridge Assessment International Education and its syllabus. Actually, Cambridge Assessment जो है वो internationally accepted assessment है in all around the world, different universities में और different colleges में. और अगर specifically मैं बात करूँ ICSE की, तो ICSE जैसा कि आपके पास O level और 9th 10th होता है हमारे पास, आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ये हमारे पास इंटरनेशनली जर्नल सर्टिफिकेट होता है इन सेकेंडरी एजुकेशन। और फिजिक्स की हम बात करें तो एक सी फिजिक्स हमारे पास कोड है इसका कैम्ब्रिज का 0625। और इसमें आप साल में 2 बार अपीयर हो सकते हैं। एक आप जो है वो मई जून में अपीयर हो सकते हैं, सेकेंड टर्म में आप जो है वो अक्टूबर नवंबर में अपीयर हो सकते हैं। मतलब जून एंड नवंबर सीरीज में आप अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद जो कैम्ब्रिज असेसमेंट है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक तो एक्सेप्टेड है। इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट चॉइसेस हैं। आप जो है वो 70 तक सब्जेक्ट्स हैं जो आप चॉइस कर सकते हो। ये एज 14 से 16 तक आप जो है वो इक्सी या ओ लेवल जिसे आप कहते हैं, ओ लेवल और इक्सी दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो 160 कंट्रीज में जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है आपके पास इक्सी। उसके बाद जो इक्सी है ये क्यों अच्छा समझा जाता है इसे, या क्यों लोग जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं। एक्चुअली इक्सी के की बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट आपके पास जो है वो चॉइसेस हैं। अब साइंसेस की बात करें तो फिजिक्स में आपके जो है वो बेसिक साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और आपके पास 70 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप उन दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं और आगे जो है वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स में। उसके बाद इक्सी फिजिक्स जो है ना, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इक्सी फिजिक्स जो है वो उसके क्या एम्स क्या हैं, वो इन लर्नर्स को जो वो किस बात पर इनकरेज करती है कि एक तो ये कॉन्फिडेंट होता है, ये लर्निंग अबाउट साइंस है, अबाउट आइडियाज़ है, अबाउट क्वेश्चनिंग है, अबाउट कम्युनिकेटिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आप वर्किंग मेथोडोलॉजी सीखते हो, कोलेबोरेशन सीखते हो विद अदर स्टूडेंट्स एंड आल्सो योर इंस्ट्रक्टर। ये रिफ्लेक्टिव है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और साइंटिफिक इश्यूज आपको जो है वो इसमें डिस्कस करते हो। इनोवेटिव है, न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करते हो। इंगेज्ड है, तो डिफरेंट साइंटिफिक स्किल्स आप इसमें जो है वो सीखते हो। उसके बाद अब इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस है। आप जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अगर इसी के साथ आप ए एस एंड ए लेवल पे जो है वो आप अपीयर होते हो, तो अब होता क्या है एक्चुअली आपके पास ना, जब हम बात करते हैं इक्सी की, तो इक्सी के बाद फौरन आप जो है वो अगर आप इक्सी जो है वो अच्छे ग्रेड से पास करते हो, जो कि ए स्टार से सी तक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स परसेंटेज आपको ए स्टार से सी तक जो है वो ग्रेडिंग दी जाती है। देन आप ए एस एंड ए लेवल अपीयर होते हो, जो आपके जैसे कि इंटरमीडिएट होता है। आपके पास आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है। इस तरह कैम्ब्रिज में आपके पास ए एस एंड ए लेवल होता है। ये 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसमें भी आप जो है वो 2 साल में 2 बार अपीयर हो सकते हो। आप जो है वो चाहो तो कंबाइंड दे सकते हो, चाहे तो सेपरेट दे सकते हो। ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और आप ए एस एंड ए लेवल दोनों फिजिक्स में अपीयर होके ए लेवल की डिग्री हासिल कर सकते हो। जैसा कि अब जो ये आपका इक्सी और ए एस एंड ए लेवल का कॉम्बिनेशन है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। जैसे कि यूके बेस्ड जो है वो जर्नल सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जीसीएसई होता है। उस वो हमारे पास उसके इक्विवेलेंस होता है ये। तो इसकी रिकॉग्निशन जो है वो इंटरनेशनली हमारे पास जो है वो सब यूनिवर्सिटीज़ में है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो कोर्स कंटेंट क्या है इसका, अगर इक्सी फिजिक्स की मैं बात करूं जिसका कोड 0625 है, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अब इसमें एम्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक्वायर करना है, साइंटिफिक थ्योरी और प्रैक्टिस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होनी चाहिए, आप साइंटिफिक डाटा को एविडेंसेस के साथ जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। वर्किंग प्रोसेस आपको आता हो, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में इक्विपमेंट हैंडलिंग है वो आपको जो है वो आइडिया हो उस चीज़ का, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ की, डिफरेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता हो, कन्वेंशंस क्या हैं, नोटेशंस कैसे यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, हाउ वी कैन यूज़ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल एंड आल्सो फॉर आवर कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, and how we can enjoy science in different aspects. All of these things we have to discuss in our XC physics actually. Then we have
ICSE Physics syllabus, what content we have to cover in our ICSE Physics 0625. Actually, we have six different topics, six different, you can say, portion to cover in it. We divide physics syllabus in different six portions actually. First of all, we have motion, forces and energy, then we have thermal physics, then waves, electricity and magnetism, nuclear physics and space physics. All of these we have to discuss in our ICSE physics 0625. हम अपने जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ये कंटेंट सारे वन बाय वन हम जो नेक्स्ट वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे, और इनकी जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आवर इक्सी टर्म्स वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास इसकी असेसमेंट ओवरव्यू क्या है कि हमारे पास दो तरह के इसमें पेपर्स होते हैं। एक होता है कोर, एक होता है हमारे पास एक्सटेंडेड। अब जो कोर होता है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं आती लेकिन मैं इसमें अपीयर होना चाहता हूँ ताकि मार्क्स आ जाए, मैं इजीली पास हो जाऊँ। तो वो अपीयर होते हैं आपके पास कोर में। और कोर में क्या होता है, कोर में आपको ग्रेडिंग दी जाती है सी से जी तक, सी टू जी ग्रेडिंग होती है। और आप इसमें जो है वो पेपर 1 और 3 अटेम्प्ट करते हो, और पेपर 5 और 6 में से कोई एक अटेम्प्ट करते हो। मैं बताता हूँ वो आप पेपर 5 और 6 होता क्या, 1 और 2 3 क्या होता है। देन हमारे पास एक्सटेंडेड है। इसमें आप कोर और सप्लीमेंट दोनों सिलेबस पढ़ते हो, दोनों कंटेंट्स पढ़ते हो। देन आप अपीयर होते हो पेपर 2 एंड 4 में, और पेपर 5 और 6 में से किसी एक में आप अपीयर होते हो। और जो एक्सटेंडेड के या कोर एंड सप्लीमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें ए स्टार से जी तक ग्रेडिंग जो है वो दी जाती है, इसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। अब अगर अगर हम कोर की बात करें, पेपर 1 और पेपर 3 की, तो उसमें आपके पास जो है वो एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जो कि 45 मिनट्स का पेपर होता है ये आपका असेसमेंट टाइम। और 40 मल्टीपल चॉइस और 40 ही मार्क्स होते हैं उसके। तो ये आपके पास जो है वो पेपर 1 होता है। पेपर 3 अगर हम कोर की बात करें, तो 1 और 15 मिनट्स का होता है, जो कि थ्योरी का होता है, जिसमें आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। उसमें कुछ जो है वो आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ जो है आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। और ये आपके पास 80 मार्क्स की असेसमेंट होती है। फिर ये आपके पास कोर के जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कोर में आपने जो है वो ये सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं। फिर अगर हम एक्सटेंडेड की बात करें, तो एक्सटेंडेड में आपके पास पेपर 2 एंड पेपर 4 होता है। पेपर 2 एंड 4 की बात करें, तो पेपर 2 सेम हमारे पास 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस होते हैं, 45 मिनट्स ही टाइम होता है, और ये आपने जो है वो असेसमेंट होती है एक्सटेंडेड में। देन पेपर 4 थ्योरी का होता है। और ये पेपर, ये मैं बताता चलूँ, पेपर ये सेपरेट डेट्स पर होते हैं। पेपर 1 2 या पेपर 2 4, इनकी सेपरेट जो है वो डेट्स होती हैं हर पेपर की। मल्टीपल चॉइस के सेपरेट होता है, आपका थ्योरी का सेपरेट होता है। अगर पेपर 4 की बात करें, जो कि एक्सटेंडेड वाले से जो है वो देते हैं, तो वो हमारे पास 1 और 15 मिनट्स टाइम होता है। इस असेसमेंट का 80 मार्क्स होते हैं। इसमें वही थ्योरी है, तो शॉर्ट आंसर और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। देन अगर हम बात करें पेपर 5 एंड 6 की, पेपर 5 या 6 में से कोई एक आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और ये कोर और एक्सटेंडेड दोनों वाले सब्जेक्ट्स जो है, दोनों कैंडिडेट्स जो है वो इसमें अपीयर होते हैं। इन दोनों में से किसी एक में हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में से फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं पेपर 5 में, तो आपके पास जो है वो 40 मार्क्स का होता है, 1 और 15 मिनट्स टाइम होता है। इसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, आपकी जो है वो टूल्स इन्वॉल्वमेंट, आपकी सेफ्टी स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो असेस की जाती हैं। पेपर 6 की बात करें, तो ये अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना होता। आप क्या करते हो कि इसमें रिटन फॉर्म में आपके पास जो है वो क्वेश्चन पेपर होता है, और आप उसे सॉल्व करते हो जैसे कि आप थ्योरी का पेपर करते हो। लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आपकी असेस की जाती हैं, और आपके डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास असेसमेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से आपसे क्वेश्चनिंग होती है, और वो आपने जो है वो लिखना होता है। और ये भी 40 मार्क्स का होता है, और इसका टाइम 1 आवर होता है आपके पास। तो ये आपके पास जो है वो इग्सी की असेसमेंट है ना। कोर और एक्सटेंडेड की, एक्सटेंडेड मोस्टली देती हैं क्योंकि कोर में जो है वो आपके ग्रेड्स नहीं आते हैं, वहाँ से सिर्फ जो है वो आपको सी से जी तक ग्रेडिंग होती है। लेकिन एक्सटेंडेड की बात करें, तो वो आप ए स्टार से जो है वो जी तक ग्रेडिंग उसकी आप में होती है। उसके बाद जो हमने सिलेबस कवर करना है, तो उसमें आपके पास जो है, मैं आपको बताता चलूँ, सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।